शुरू करते हैं आज का वीडियो ऊपर वाले के नाम से। आज का वीडियो रियल एंटरटेनमेंट चैनल से लिया गया है। इसमें चौधरी जी जा करके लोगों से पूछ रहे हैं कि श्रद्धा के साथ जो आफ्ताब ने किया वो सही है क्या। हो रही है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है और उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं बहुत बेदर्दी के साथ। क्या इस वाक़े के बाद भी आप ये कहेंगे कि वहाँ पर मुसलमान दब के रह रहे हैं? अगर दब के रह रहे हो तो इस तरह का स्टेप्स हो ही सकता है कोई? नहीं, इसकी तो शदीद मजम्मत करनी चाहिए। इसके ऊपर तो अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए। तो इस वाक़े पर क्या कहेंगे आप? इस वाक़े के बाद भी ये कहेंगे कि जी मुसलमान दब के रह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये जो हुआ है गलत हुआ है एक हिसाब से, लेकिन हिसाब से नहीं, हर हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन जो आप इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं ना, उनका हर काम है कि एक बात को 10 दफ़ा करके लगाना, मतलब छोटी सी बात हो ना बढ़ा चढ़ा के लगाना। बेशक हुआ गलत हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है इंडियन मीडिया का, जैसे उछाल वो रहे हैं कि इसके पीछे मुसलमान जैसे सबका हाथ है, ये गलत है। हर इंसान की सोच अलग होती है, बिल्कुल ऐसी है। इंडियन मीडिया का इसमें ज़्यादा कसूर है क्योंकि वो अब हिट कर रहे हैं मुसलमानों को, उस पर्सन को नहीं कर रहे जिसने ये किया, गलत किया। तू भी होना सही कह रहे हैं। यही चीज़ हम अपने ऊपर ले आए कि अगर कोई एक हिंदू इंडिविजुअली किसी के साथ गलत करता है तो हम ये कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के पास ज्यादती हो रही है। तब हम ये नहीं सोचते कि किसी एक ने किया तो हम उसे पूरा इंडिया पे ना करें। सर देखें, पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि इंडिया में मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। कश्मीर आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है। हालांकि वो वहाँ पे समझते हैं कश्मीर में आपको पता है कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये अब पुरानी शायद बातें हैं कि जब कहते थे जुल्म हो रहा है, ये वो भी आपको अभी रिसेंटली पता है कितनी डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, मुझे वैसे इसका आइडिया नहीं है। आप ये सर्च करिएगा, आगे आप बात को कंटिन्यू करें। जी मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में आप उठा लेना, कश्मीर का बहुत बुरा इमेज है, लेकिन इंडियन मीडिया ने ख़राब पाकिस्तान की वजह से किया हुआ है कि ये वहाँ पे तशद्दुद करते हैं। लास्ट ईयर इमरान खान की हुकूमत थी, अगस्त का महीना था मेरे ख्याल से, उन्होंने वहाँ पता नहीं कौन सा एक्ट पास करा दिया कि आर्टिकल 370 हटा दिया था। हाँ जी, लेकिन बहुत गलत हुआ जो भी हो। लेकिन मैं इंडियन मीडिया का उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के लगा दिया। आपने बात की शायद हिंदुओं की जो यहाँ पर आप आ जाए इधर आ गया, ये जो जी हिंदू मुसलमान में महफूज हैं। आपने, मैं नहीं कुछ ज़्यादा बोलूँगा, सिर्फ नेट पे जाके सर्च करना है कि डेली बेस पे कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जो फोर्स मैरिज के सिंध में जो हिंदू रहते हैं, इसके अलावा मार दिया जाता है या फोर्सफुली मज़हब चेंज करवा दिया जाता है। ये आप जाके सर्च करेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि किस हालत में रह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे अगर बात करना चाहेंगे, ये बताएं कि वाक़या पेश आया है इंडिया में कि मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है बहुत बेदर्दी के साथ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि उसने कत्ल किया, हम उसको सबसे पहले एज आ ह्यूमन बीइंग देखें। सबसे अच्छी बात एज ए ह्यूमन बीइंग देखें। बाद में हम मज़हब जज कर लें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। उसने जो भी किया है वो गलत किया, इंसानियत के लिहाज से देखा जाए तो मज़हब हम बाद में जज कर लेंगे। और दूसरी बात अगर करें इंडिया के मीडिया की, तो मीडिया इंडिया का हो या पाकिस्तान का, मीडिया की यही होती है कि वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ठीक है, और उसने किया है, गलत किया है, हम मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हम उसी की मजम्मत कर रहे हैं कि उसने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। लेकिन वो अब हिट कर रहे हैं मुसलमानों को कि मुसलमान ठीक नहीं है, इनको निकालो। यहाँ तक कि आपको पता है उनके देश में अक्सर बातें होती रहती हैं, मुसलमानों को भाई फारा करो यहाँ से। ऐसे वाक़या सामने आएंगे तो आपको नहीं लगता, देखिए हमें जहाँ पर अगर हिंदू का कोई वाक़या आता है तो हम तब ये तो नहीं कहते कि किसी इंडिविजुअल ने किया, हम यही कहते हैं ना हिंदुओं ने ये कर दिया, हिंदुओं ने। तो गलत है, इंडियन लॉ का इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। पर ये गलत है कि अब आप मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर दें, मुसलमान ही गलत हैं, ये है वो है। कि देखें जो गलत किया, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो जो भी मजहब से बिलोंग करता है, वो गलत किया है। और हर इंसान जो थोड़ी सी भी गैरत, थोड़ी सी भी इंसानियत रखता होगा, वो उसको गलत ही कहेगा। अच्छा, पहले मियाँ थोड़ा शर्मिंदा थे, लेकिन दूसरे मियाँ ने तो आते आते धाए धाए सारे कार्ड खेलने शुरू कर दिए। चौधरी जी हमारे धोनी से कम नहीं निकले, इन्होंने छक्का वाले बॉल को कैच आउट में बदल दिया। तब तक जब कहा इन्होंने कि जब हिंदू एक ऐसा करता है तो सारे हिंदुओं को लपेट देते हो, लेकिन ये बंदा सुधरने वाला कहा, इसने दूसरा छक्का मारा और कश्मीर पे फेंक दिया। पाकिस्तानी सोच वाले जहाँ जहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, वो लोग वहाँ से कश्मीर पे अपनी गवाही देते रहते हैं। जिस दिन ये कश्मीरी पंडितों के खून का गवाही देने लगेंगे कि इन्होंने खून बहाया आतंकवाद वहाँ करवा करके, उस दिन समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन अहले किताब वाले और ये दोनों मिलकर केवल यहूद और हनूद के लिए साजिशें करेंगे और अपने लोगों की, अपने मेजर और जनरलों की बातों को भी नहीं सुनते कि उन्होंने कश्मीर में कितना जिहाद किया है, कितनी किताबें लिखी पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ सुनना ही नहीं है। बस जो खुतबा इनको देना है और जो फतवा इनको देना है दुनिया नॉन मुस्लिम को देते ही रहते हैं। बंदा भटका हुआ नौजवान है, जब कश्मीर की सच्चाई चौधरी जी ने उससे बताई तो वो तुरंत मान गया कि उसे कोई जानकारी नहीं है। कश्मीर पर और मुस्लिमों पर जो अत्याचार वाला छक्का था उसको भी चौधरी जी ने लपक लिया और सिंध के जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी स्थिति बताई। उनकी स्थिति तो ऐसी है जैसे कि पाकिस्तान में कोई जिन निकलता है, उसके मुंह में जब कोई नॉन मुस्लिम घुसता है तो उल्टी जब वो करता है तो मुस्लिम बन जाता है।
और वो जिन धीरे धीरे वहाँ के सारे नॉन मुस्लिमों को निगल लिया और वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ा दिया। बस ऊपर वाले से हम दुआ कर सकते हैं, जिन्होंने भी वहाँ के नॉन मुस्लिमों की संख्या को घटा के 1% पे लाया है, उसके आने वाली 7 पीढ़ियाँ और बीती हुई 7 पीढ़ियाँ जहन्नुम की आग में जलती रहें। ऐसे मुसलमान जो कि अपने देश में हो रहे काफिरों के साथ यानी कि नॉन मुस्लिमों के साथ जुर्म पर चुप रहते हैं, और दुनिया में हो रहे कहीं भी मुसलमानों के साथ कोई भी कुछ घटना घट जाए तो उसके लिए बोलते हैं उनका परिवार वो और उनकी आने वाली और बीती हुई 7 पीढ़ियाँ ऐसे ही जहन्नुम में जलें जैसे कि वहाँ के नॉन मुस्लिम जल रहे हैं। देश का बंटवारा मुसलमान और नॉन मुस्लिम में हुआ था। यहाँ के आदिवासी, पारसी, ज्यूस, बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू के बीच में हुआ था। आने वाले समय में अभी बच्चा बच्चा पूछेगा कि मुसलमान भारत में कैसे है, और अगर कोई मुसलमान हक वाला मानता होगा, ऊपर वाले को सच वाला मानता होगा और सच बोल करके ही वह जिंदगी जीना चाहता होगा, तो वो भी अपने माँ पापा को पूछेगा कि जब बंटवारा भारत और मुसलमान के बीच में हुआ तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप भारत के नॉन मुस्लिमों के गद्दार हैं। भारत के बंटवारे में योगेंद्र मंडल के साथ गए बहुत सारे हिंदू भी थे जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, दलित मानते हैं, वो भी गद्दार है। वो जब 71 से पहले और उसके बाद भी भारत लौट आए। हम जन्म इंसानों में लेते हैं लेकिन फिर हम मजहब में चले जाते हैं, तो हमारे फैसले भी जो हो उनके मजहब के हिसाब से ही होने चाहिए।